नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स विषय के अंतर्गत, और आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर या पंचांग। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो या आपका शिक्षक भर्ती में टेट हो या सी टेट हो या कोई भी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, तो उसमें कम से कम एक प्रश्न आपका अनिवार्य रूप से कैलेंडर से आता है। तो यदि आज हम पूरी वीडियो देख लेते हैं तो ये प्रश्न यानी कैलेंडर पर आधारित प्रश्न आप कुछ सेकंडों में ही हल कर लेंगे। तो चलते हैं सीधे हम लोग अगले अपने बिंदु की तरफ, अर्थात कैलेंडर। कैलेंडर पर कैसे प्रश्न आते हैं इसको देखेंगे, और उसकी ट्रिक क्या है, कैसे उसको हम सहजता से हल करते हैं, हम इसको देखेंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहली चीज जो हमारा पंचांग होता है या जो वार्षिक कैलेंडर होता है, तो जैसे हमने शब्द किया वार्षिक, तो यहाँ कुछ सामान्य चीजें पहले हम जान लें। जैसे हम बात करते हैं वर्ष या साल, तो यहाँ साल के सापेक्ष में जब हम बात करेंगे तो इसमें साल के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो यहाँ महीने, तो एक साल में महीने कितने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। हम महीनों के बाद बात करेंगे सप्ताह की, और सप्ताह, एक सप्ताह में दिन की बात हम करेंगे तो एक सप्ताह में दिन हमारे 7 होते हैं। अब यहां पर जब हम दिन की बात कर रहे हैं तो वर्ष यानी एक साल में जब हम दिन की बात करेंगे तो यहां पर या तो 365 दिन होगा या 366 दिन होगा। तो 365 और 366 दो संख्याएं आती हैं दिनों में, तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए हम आप समझेंगे कि जो हमारे वर्ष हैं वो दो रूपों में चलते हैं। एक को हम आप कहते हैं कि यह क्या है, यह सामान्य वर्ष है, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा लीप वर्ष होता है। तो सामान्य वर्ष की बात हम करते हैं कि जिसमें जिस वर्ष फरवरी का महीना हमारा 28 दिन का होता है वह हमारा सामान्य वर्ष है। और लीप वर्ष में, लीप वर्ष की जब हम बात करते हैं तो इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। तो अब यहां पर अभी हम आगे सामान्य और लीप वर्ष की भी बात करते हैं कि कौन सा वर्ष सामान्य है, कौन सा लीप है। यहां हम बात करते हैं सप्ताह की। अगर हम दिन की बात करते हैं तो जैसे दिन, 7 दिन एक सप्ताह में होता है, तो मान लीजिए पहली तारीख को सोमवार है, तो 2 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, 3 तारीख को बुधवार पड़ेगा, 4 को बृहस्पति पड़ेगा, 5 को शुक्रवार पड़ेगा, 6 को शनिवार पड़ेगा, और 7 को रविवार। ये 7 दिन हैं। और पुनः हम देखेंगे कि 8 तारीख को यानी 8वें दिन, साल के 8वें दिन पुनः सोमवार रिपीट होता है। पुनः क्या होगा? पुनः सोमवार। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस दिन सोमवार है, जैसे 1 तारीख को सोमवार है, मान लीजिए 1 जनवरी की बात हम करते हैं कि 1 जनवरी को क्या है? सोमवार या मंडे है। तो फिर अगला मंडे कब पड़ेगा? इसमें हम 7 यदि जोड़ दें तो अर्थात 8 जनवरी को मंडे पड़ेगा। वहीं अगला मंडे की बात करें तो पुनः 7 यदि हम जोड़ देते हैं तो यानी 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को पुनः मंडे पड़ेगा, और पुनः 7 जोड़ दें तो यानी 22 जनवरी को क्या होगा? मंडे। अर्थात यदि हम 7 7 7 के ग्रुप में चलते चलें तो हमें वही दिन, यानी जैसे कोई महीने का कोई दिन हो उसमें हम 7 जोड़ दें तो वह दिन प्राप्त होता रहता है। अब यहां इस तरह से देखें
तो यदि 7-7 की बात करें तो जैसे सप्ताह कितने होते हैं महीने में, या तो 365 दिन है या 366। तो 365 में हम क्या करते हैं, 7 से भाग दे देंगे, तो ये 7 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, एक और 5 मिला के 15 होगा, 2 बार जाएगा, यानी ये 52 क्या हो गया, 52 सप्ताह हो गए और एक ऑड डे हो गया, एक अतिरिक्त दिन। वहीं 366 में 52 सप्ताह होगा और प्लस 2 ऑड डे होगा, यानी 2 अतिरिक्त दिन चलेगा। तो यहां सप्ताह की बात हम कर दें तो इसमें कितना होगा, 52 सप्ताह और एक ऑड डे। कब होगा, जब 365 दिन का वर्ष होगा। वहीं हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं कि यदि 366 दिन का वर्ष है तो क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह होगा और 2 ऑड डे होगा। कब होगा, जब 366 दिन का वर्ष होगा। तो ये तो हमने सामान्य बात की। अब यहां जब हम बात करते हैं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, तो यहां एक तरफ सामान्य वर्ष, जो वर्ष, ये हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष या लीप वर्ष की जब हम बात करते हैं तो जो वर्ष हमारा क्या होता है, 4 से कट जाता है। यानी जैसे कोई भी हम बात करें कि वह लीप वर्ष है या नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 4 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 2021 है। कौन सा वर्ष है, 2021। इसमें 4 से भाग देंगे आप तो क्या ये कटेगा, तो 4 का 5 बार जाएगा, फिर 2 0, फिर 21 4 बार, यानी इसमें भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, अर्थात यह 4 से नहीं कट रहा है। तो ये हमारा सामान्य वर्ष है। और इसमें फरवरी, इस सामान्य वर्ष जिसमें 4 से विभाजित नहीं होता, उस वर्ष फरवरी कितना होता है, वह 28 दिन का होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसका, लीप वर्ष। तो जब लीप वर्ष की बात हम करते हैं तो यानी जो वर्ष क्या होता है, 4 से विभाजित हो जाता है। जो वर्ष क्या होता है, 4 से विभाजित हो जाता है, वह हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अब कोई भी आप वर्ष देख लीजिए जो 4 से विभाजित, जैसे 2020 की बात हम ले लें। अब देखो ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 का 5 बार गया 20, फिर 0, फिर 5 बार, यानी यह 4 से पूरी पूरी तरह विभाजित होता है। इसलिए 2020 क्या है, ये हमारा लीप वर्ष है। और इस वर्ष फरवरी कितने दिन का होगा, इस वर्ष फरवरी 29 दिन का होगा। तो यहां पर जो 365 यानी इस माह क्या होगा, दिन कितने होंगे, इस वर्ष कुल दिन की संख्या 365 है। तो यहां पर फरवरी 29 दिन का है, इसलिए हम ये कहेंगे कि वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 365 में एक बढ़ जाएगा, 366 हो जाएगी। अब यहां एक प्रश्न अक्सर उठता है कि 366 क्यों हो जाता है। एक प्रश्न आएगा कि यह 29 दिन की फरवरी क्यों होती है, जिसे हम आप लीप वर्ष कहते हैं, जो 4 से विभाजित होती है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है सूर्य की प्रदक्षिणा करती है और जितने दिनों में पूरा करती है वह एक वर्ष में जाता है। तो यह वास्तव में देखा जाए तो यह कितने दिनों में करती है, यह 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे में करती है। तो ये पहले वर्ष हुआ। दूसरे वर्ष जब ये करेगी तो यह कितना हो जाएगा,
365 दिन और प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 6 घंटे और जुड़ जाएगा तो प्लस 12 घंटे। फिर तीसरे वर्ष की जब हम बात करेंगे तो 365 दिन और प्लस 12 में 6 जोड़ देंगे तो ये 18 घंटे। और जब चौथे वर्ष हम आते हैं तो इसमें 18 में जब 6 जोड़ देंगे तो जो 24 घंटे है, ये 24 घंटे किसके बराबर है, एक दिन के। तो ये 365 धन 1, ये आपका मिलके कितना हो जाता है, 366 दिन का होता है। ये तो हम आपकी एक सामान्य जिज्ञासा, उत्सुकता को शांत करने के लिए इसकी बात बताई। अब यहां पर हम शुरू करते हैं कि प्रश्न का क्रम कैसे शुरू होता है। सामान्य प्रश्न से, यानी खाली दिनों के रूप से हम महीनों में जाएंगे और महीने से कई वर्षों तक के प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि कुल हमारे कितने दिन होते हैं, कुल 7 दिन होते हैं। वो 7 दिन कौन कौन से हैं, जैसा अभी हमने बात किया था कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये हमारे 7 दिन हैं। तो अब यहां हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए किसी महीने का पहला दिन, मान लीजिए हमने मान लिया 1 फरवरी, 1 फरवरी को सोमवार है। तो 2 फरवरी को क्या होगा, मंगल, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 फरवरी को शुक्र, 6 फरवरी को शनिवार और 7 फरवरी को रविवार। तो इस तरह हम देखेंगे। तो अब जब हम उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, 8 फरवरी की, तो 8 फरवरी को पुनः कौन सा दिन पड़ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार। उसी तरह हम बात किसकी करते चले, 8 से लेकर हम कहां तक चले जाएं भाई, आपका ये हो गया 7 दिन। फिर आपके 7 दिन चलेंगे तो ये आपका चलता जाएगा। और इस तरह से यदि आप देखेंगे तो इसमें आपका रूप आगे की ओर चलता चला जाएगा। तो यानी एक सप्ताह 7 दिन का है। यानी जिस तारीख को, जैसे 1 तारीख को सोमवार है तो 1 में हमने 7 को जोड़ दिया तो वह संख्या हमें कौन सी मिल गई, अगली जिस दिन सोमवार पड़ेगा, यानी वह तारीख मिल गई। अब हम 8 फरवरी है उसमें 7 जोड़ दें तो यानी हमको क्या मिला, 15 फरवरी। ये भी दिन क्या होगा, ये भी दिन सोमवार का दिन होगा। तो अब यहां पे जैसे 8 को सोमवार, 9 को मंगल, 10 को बुध, 11 को बृहस्पति, 12 को शुक्र, 13 को शनि और 14 को रविवार और पुनः 15 फरवरी को सोमवार की तिथि पड़ती है। ये तो एक सामान्य चीज है। इस पर हम लोगों ने कि 7 दिन हम यदि जोड़ते जाएं तो हमें उसी दिन, यानी जिस दिन, जैसे 1 तारीख को 1 फरवरी को सोमवार था, 7 जोड़ दिया तो हमको क्या मिला कि 8 फरवरी को सोमवार है। फिर 8 में हमने 7 जोड़ दिया तो 15 फरवरी, 15 में 7 जोड़ देंगे तो 22 फरवरी को सोमवार। तो इस तरह हम सोमवार की गणना करते हैं। अब इस पर कुछ सामान्य सरल प्रश्न को हम लेके चलते हैं। जैसे 3 जनवरी को शनिवार है, हमने उदाहरण लिया कि 3 जनवरी को क्या है, 3 जनवरी को सोमवार है। तो 3 जनवरी को सोमवार, तो 18 जनवरी को क्या पड़ेगा, 18 जनवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब यहां पर ये हमने एक प्रश्न लिया। तो अब अगर इस पर आप देखें
तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, 3 जनवरी और 18 जनवरी, हम इनके मध्य का अंतर ज्ञात कर लेंगे। इनके मध्य का अंतर यानी इन दोनों तिथियों में, इन दोनों डेट्स में कितना डिफरेंस है। तो इसका अंतर जब आप ज्ञात करेंगे तो इसका अंतर कितना आ गया, इसका अंतर 15 दिन का आ गया। अब जब 15 दिन का अंतर आ गया तो अब क्योंकि 7 दिन पर वही पड़ता है, 7 दिन अगर हम ऐड कर दें तो 15 में हम क्या करेंगे, 15 में हम 7 से भाग दे देंगे। तो अब जब 15 में आप 7 से भाग देते हैं तो जितनी बार जाएगा, 2 बार गया, 14 आया और शेष 1 बचा। ये क्या है, यह शेष या इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यहां हमको रिमाइंडर पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान देना है, जो हमारा रिमाइंडर होता है यानी शेष होता है। अब इस शेष के आधार पर यानी 2 सप्ताह यानी 2 बार 7 जोड़ते जाएंगे तो हमको वही दिन मिलेगा जो 3 तारीख को था। अब इसको इस तरह से समझे कि अब यानी एक दिन अगर हम जोड़ दें तो सोमवार में एक दिन हम जोड़ दें तो इसका आशय क्या हुआ, सोमवार में अगला दिन कौन सा पड़ेगा, अर्थात मंगलवार पड़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि 18 जनवरी को कौन सा दिन है, 18 जनवरी को मंगलवार तिथि पड़ेगी। तो अब यहां पर हमने देखा 3 जनवरी को सोमवार था तो 18 जनवरी को कौन सा दिन पड़ा, 18 जनवरी को मंगलवार पड़ा। तो अब इसको दूसरी तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। कैसे, जैसे 3 तारीख को है प्लस 7 दिन हमने जोड़ दिया 10 तारीख, यानी 3 के बाद 10 तारीख को सोमवार पड़ा, फिर हमने 7 जोड़ दिया यानी 17 तारीख को सोमवार पड़ा। तो अब 17 के बाद 18 आएगा तो 18 को कौन सा दिन होगा, 18 को मंगलवार। तो अब ये तो एक सामान्य प्रश्न हुआ, इसको हम ऐसे भी जल्दी में काउंट कर लेते हैं। अब हम यहां थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अब आगे की बात हम करते हैं कि 8 मार्च को रविवार है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 8 मार्च को क्या है, 8 मार्च को रविवार है। तो 8 मार्च को रविवार है तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब यहां जैसा हमने बताया कि यहां पर हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, 8 और 31 में अंतर, यानी 8 मार्च और 31 मार्च के मध्य अंतर, 8 मार्च और 31 मार्च के मध्य अंतर हम ज्ञात करेंगे। तो 31 में से 8 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 दिन। इनके मध्य हमने अंतर ज्ञात कर लिया 23 दिन। अब जैसा बताया था कि 23 दिन में हम क्या करेंगे, 23 दिन में 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो इससे हम भाग देंगे तो जो शेष फल मिलेगा, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, शेष फल मिलेगा उसे 8 मार्च की तारीख में जोड़ देंगे। 8 मार्च की तारीख में, या जो 8 मार्च की तारीख के दिन है उसमें जोड़ेंगे। यही हमारा शुद्ध समझने का रूप है। तो अब इसको इस तरह से देखें कि कितने दिन का अंतर आया, 7, कितने से भाग देना है 23, और कितने दिन से भाग देना है 7 से, तो 23 दिन का अंतर है, 7 से भाग दिया तो इसमें आपका 3 बार गया, तो 3 तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका भागफल हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। प्लस हमारा रिमाइंडर कितना आया ये हमको ध्यान देना है। तो यहां रिमाइंडर कितना आया, 2 दिन का आया। तो अब
8 मार्च को कौन सा दिन था? 8 मार्च को रविवार था। तो 8 मार्च का दिन धन 2 दिन। तो 8 मार्च के दिन कौन सा दिन था? रविवार था। तो रविवार धन 2। तो अर्थात रविवार के बाद 2 दिन का, तो सोमवार और मंगलवार। तो अर्थात हम ये कहेंगे कि 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? 31 मार्च को मंगलवार होगा। 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? 31 मार्च को मंगलवार होगा। इसको पुनः एक बार समझ लें। जैसे 8 मार्च और 31 मार्च, तो इनके मध्य का अंतर हम देखेंगे, कितने दिनों का अंतर है। इसको इस तरह से समझें कि दिनों का अंतर हम देखेंगे, तो इनके मध्य दिनों का अंतर कितना है? 23 दिन। अब इसमें 23 दिन में हम क्या करेंगे? 7 से भाग, इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो 23/7। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? 3। क्या आएगा? 3 हमारा भागफल है। तो भागफल अपने आप खत्म हो गया क्योंकि उतने दिन का पूरा हो गया, प्लस हमारा जो रिमाइंडर है जिसे हम क्या कहते हैं? शेष। तो जो रिमाइंडर या शेष बचता है, कितना बचा? 2 दिन। तो अब जो 8 मार्च को दिन था, 8 मार्च को कौन सा दिन था? 8 मार्च को रविवार था। इस दिन क्या था? रविवार। तो अब हम क्या करेंगे? रविवार में 2 दिन ऐड कर देंगे। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, अर्थात कौन सा दिन पड़ा? मंगलवार। तो 31 मार्च को कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो ये तो महीने भर के अंदर की बात किया। अब हम बात करते हैं पुनः एक बार लीप वर्ष और महीने की। तो यहां सबसे पहले हम महीने की बात कर रहे हैं। महीना, तो हमारे 12 माह कौन कौन से? आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमारे 12 महीने हैं। तो यहां सबसे पहली चीज ये जानना जरूरी है कि हम जनवरी से लेके दिसंबर तक महीनों में कितने दिन होते हैं? भाई हर महीना दिन। तो यहां हम आपको ये समझाएं कि जो हमारा मुक्का, भाई जैसे आप कहते हैं ना 5 उंगलियां अलग हैं, इसको मुक्के में बनाइए। अब ये मुक्का हमारा, तो ये बहुत देसी प्रचलित विधि है, मुक्का विधि। तो मुक्के में आप क्या करेंगे? अब यहां पर आप मुक्के में देखेंगे तो ये उठा हुआ भाग, गिरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, गिरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग, गिरा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। तो यहां से आप चलेंगे, पुनः यहां आएंगे। तो अब जो उठा हुआ भाग है वह 31 दिन का, जनवरी 31 दिन। फिर फरवरी, चूंकि फरवरी विशेष है, अपवाद है, तो अभी फरवरी की बात हम पुनः करते हैं। जनवरी कितने दिन का हुआ? जनवरी 31 दिन का हुआ। जनवरी का कितने दिन का हुआ? जनवरी 31 दिन। फरवरी अपवाद में है, या तो 28 या 29 दिन। तो अब फरवरी को छोड़ दिया, जनवरी, फरवरी। फिर हमने मार्च उठा हुआ, मार्च उठा हुआ दिन है, तो मार्च 31, अप्रैल 30 गिरा हुआ है। फिर मई उठा हुआ 31, जून अंदर का भाग 30 और जुलाई 31, और पुनः आएंगे तो अगस्त 31। तो यहां इस तरह हम देखते हैं कि मार्च कितने दिन का है? मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई
31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन। अब ये चूंकि लगातार है, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस तरह हम ये ध्यान में रखें, ये हमें ध्यान में रखना होगा कौन सा महीना कितने दिन का है। तो इस तरह जब हमारे ध्यान में ये रहेगा कि कौन महीना कितने दिन का है, यहां जो विशेष है वह आपका फरवरी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह की स्थिति बनेगी, एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, जिसकी चर्चा शुरू में मैंने की थी। तो सामान्य वर्ष में कितना होगा? सामान्य वर्ष में 28 दिन का होगा, और लीप वर्ष में कितने दिन का होगा? लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होगी। तो इस तरह हम महीने के हिसाब से देखते हैं। तो अब यहां पर पुनः एक बार हम चर्चा करते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं किसकी? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा। यानी जो वर्ष 4 से भाग दें और पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष होगा, और उसमें फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी 29 दिन की होगी। जो वर्ष 4 से न कटे वह सामान्य वर्ष में जाएगा, और उसमें फरवरी हमारी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। तो इस तरह सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में 365 दिन, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन। तो अब यहां हम ये भी कर सकते हैं, यहां पर हम इस रूप में इसको देख सकते हैं कि महीने में ही हम क्या करें? महीने में ही हम रिमाइंडर देख लें। कैसे? इसको इस तरह से हम समझते हैं कि यहां पर जैसे हमारा ये दिन का दिया हुआ है, इसको यहां दिन का दिया हुआ है, जैसे जनवरी 31 है तो हम यहीं पे 7 से भाग दे दें। तो यहां जब हम क्या करते हैं? 7 से भाग दे देते हैं जनवरी का, तो 7 चौक 28 और 3 31। तो यानी जनवरी में जो हमारा रिमाइंडर है वह कितना आया? 3। फरवरी यदि 28 दिन की है तो यहां पर कितना होगा? 0 और 29 दिन का है तो 1। फिर मार्च में कितने दिन का आएगा? मार्च में 3 दिन का। अप्रैल में 2 दिन। यानी जो 31 दिन का होगा महीना उसमें रिमाइंडर 3 होगा, और जो 30 दिन का है उसमें रिमाइंडर 2 होगा। ये चीज हम ध्यान में रखें। तो जैसे जुलाई है, 31 दिन का है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना होगा? 3 दिन का होगा। सितंबर 30 दिन का है तो इसमें रिमाइंडर कितना होगा? 2 दिन का होगा। तो ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम प्रश्न को बहुत ही सहजता से कर लेंगे। जैसे अब एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। 7 जनवरी रविवार है। 7 जनवरी को रविवार है। तो 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ये हमारा प्रश्न है कि 7 जनवरी को रविवार है तो 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब यहां हम दो तरह से देख सकते हैं इस प्रश्न को। जैसे जनवरी, यानी इसमें कितने महीने, कौन कौन से महीने आ रहे हैं? जनवरी। तो जनवरी में 7 दिन का तो हमको पता है, 7 दिन जो है वो पता है कि 7 जनवरी को क्या है?
रविवार है। तो शेष दिन कितना बचा? 31 में से 7 को घटा देंगे तो 24 दिन बचा। और फरवरी में 17 को पता करना है, तो हमें 17 फरवरी तक का ही ज्ञात करना है। तो फरवरी का हमको कितने दिन से मतलब है? 17 दिन। तो इस तरह अगर हम ये कह दें कि अगर इनका दिनों की संख्या को हम जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको आप देखेंगे तो यह आपका 41 दिन का आएगा। अब हम 41 दिन को सीधे 7 से भाग दे दें तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार, यानी 5 तो इसका भागफल हो गया। साथ में रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। भाई 7 बचे 35, 6 41, 6 दिन का। तो अब जब 7 जनवरी को क्या है? रविवार, तो रविवार में 6 दिन को हम जोड़ दें। 17 फरवरी के लिए क्या करेंगे? रविवार में 6 दिन हम जोड़ दें। तो 6 दिन आप जोड़ दीजिए। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी 17 फरवरी को कौन सा दिन होगा? इसके हिसाब से 17 फरवरी को शनिवार होगा। एक तरह से हम ये उत्तर निकाल लिए। दूसरी तरफ हम ये भी कर सकते हैं कि 24 में 7 से भाग दे दें तो कितने दिन शेष बचा? 7 तिरिक 21, 3 दिन। और 17 में 7 से भाग दे दें तो 7 दूनी 14, 3 दिन। तो इस तरह पुनः रिमाइंडर कितना दिन बचा? 6 दिन। और 6 दिन हमने रविवार में जोड़ के प्रश्न को निकाल लिया, यानी रविवार में 6 दिन आगे जोड़ लीजिए। रविवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, यानी 17 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? 17 फरवरी को शनिवार पड़ेगा। अब इसी तरह एक प्रश्न और हम लेते हैं कि 18 जनवरी 2011, 18 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? को रविवार है। तो अब हम कई महीनों की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं सीधे सीधे 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा? 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन। अब यहां आपके पास जनवरी से शुरू करते हैं और कब तक जाना है? अगस्त तक। तो आप महीने इसको सामान्य रूप में समझने के लिए सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और इधर हम लिख लेते हैं अगस्त। ये हमारे इतने महीने अगस्त तक का हमको पता करना है। अब यहां पर ये देखिए कि जनवरी कब? 18, यानी 18 जनवरी तक का हमको पता है। और जनवरी में दिन कितने होते हैं? 31। तो 31 में 18 को घटा दीजिए, यानी हमको कितने दिन का पता करना है? 13 दिन का। तो जनवरी में कितने दिन का बचा? जनवरी में अगर हम कहें तो जनवरी में 13 दिन का बचा। अब फरवरी 28 है या 29 है? तो पुनः हम इसको देखेंगे 2011 क्या 4 से विभाजित होता है? सामान्य रूप में हम सिर्फ अंतिम के 2 अंकों को देखते हैं। 4 से विभाजित होगा तो विभाजित होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब फरवरी कितने दिन का हुआ? 28 दिन का। मार्च के पूरे 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31। ये कैसे मालूम हुआ? हमारा मुक्का कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अर्थात हम इस रूप में ये देखेंगे कि जो उठा हुआ भाग है मुक्के का यह 31 दिन का, और जो धसा हुआ भाग है वो क्या है? 30 दिन। स्वाभाविक है कि जो ऊंचे पायदान पर कौन होगा? जो ज्यादा होगा। कम जो होगा वो निचले पायदान पर।
और फरवरी एक विशेष है 28 या 29, और 4 से भाग देके साल को अगर कटता है तो 29, नहीं कटता तो 28, उस क्रम में। उसी तरह जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन और अगस्त 31 दिन का होता है। लेकिन हमको ज्ञात कहां तक करना है, 17 तारीख तक, यानी अगस्त में 17 दिन। तो अब यहां पर एक तो हम इसी में क्या कर सकते हैं, इसी में 7 से भाग दे दें। जैसे 13/7 कर दें तो 13 2 बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। तो यहां सब में हम क्या करते हैं, रिमाइंडर या शेष की बात करते हैं। तो यहां कितना शेष बचा, 6। 28 में से 0 बचा, पूरा पूरा कट गया। मार्च हम जानते हैं कि 31 दिन में 3 बचता है और 30 दिन में 2 रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 17 में 3 हो जाएगा। क्यों, 7 दूनी 14, 3 शेष बचा। तो अब यहां पर हम एक साथ जोड़ लें, उस रूप में करें, या हम इस तरह से कर लें कि हम 7 जहां पर आता है उसको हम काटते चलें। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3 2 5 2 7 कट गया, इसका माने खत्म हो गया। दूसरी तरफ अब बचा क्या, 6 3 9 3 12 और यहां पर 3 आपकी बात आएगी। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो यहां पर टोटल हमारा जो बचेगा वो क्या होगा। अब 6 यहां पे बचा, 6 3 12 3 15, सॉरी 6 3 9 9 और 3 12 3 15, यानी शेष कितना बचा, 15। अब 15 में 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बार तो पूरा कट गया, शेष 1 बचेगा। तो हम इस तरह 18 जनवरी को कौन सा दिन था, रविवार। तो हम क्या करेंगे, रविवार में एक दिन जोड़ देंगे। तो रविवार के आगे कौन सा दिन आता है, सोमवार। तो हम ये बता सकते हैं कि 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 17 अगस्त को सोमवार होगा। हम इस तरह से भी इसको जोड़ सकते हैं कि सारी संख्याओं को जोड़ लें। जैसे 6 3 9 2 11 3 14 14 और 2 16 16 3 19 3 22, यानी इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो कुल संख्या हमको कितनी मिल जाती है, 22। अब 22 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। वही चीज जो यहां पर शेष 1 बच रहा है। तो रविवार में एक दिन जोड़ देंगे तो हमको अगला दिन मिल जाएगा सोमवार, यानी 17 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 17 अगस्त को सोमवार होगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि एक साथ कई वर्ष कि प्रश्न आपसे पूछा जाए। अभी आप कहेंगे कि दिन का बता दिया, सप्ताह का बता दिया, महीने का बता दिया। मान लीजिए प्रश्न आपसे 2010 से लेकर 2015, 2018, 2020 का पूछ ले, तब हम कैसे करेंगे। वो भी बहुत सरल है। जो ऊपर हमने ट्रिक की चर्चा की थी उसी पर ये आधारित है। तो यहां एक प्रश्न हम लेके चलते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि 12 जनवरी 2010 को शनिवार था। 12 जनवरी 2010 को शनिवार था। 12 जनवरी 2010 को शनिवार था। तो 17 मार्च 2015, 17 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, ये मान लीजिए प्रश्न आ गया। अब तो यहां 2010 से लेकर 2015 और 12 जनवरी से 17 मार्च 2015। तो यहां हम ये जानते हैं कि
अब जब आप ये देखेंगे कि 2010 आपके वर्ष दिए हुए हैं, कब कब 2010, फिर 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये आपके वर्ष दिए हुए हैं। तो यहां अब ये देखिए 2010, तो 2010 क्या कटेगा 4 से? नहीं कटेगा। इसका मतलब 2010 में महीनों की संख्या, महीनों में छोड़िए, वर्षों में दिनों की संख्या, 2010 के वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 365। किंतु उसमें से 12 दिन हमको पता है जनवरी का, तो हम 365 में 12 घटा देंगे। 365 में क्या करेंगे? 12 हमने घटा दिया तो हमको मिला क्या? 353 दिन 2010 के। 2011 4 से नहीं कटेगा, तो हमने ऊपर ये देखा था कि 365 दिन को जब हमने काटा था 7 से, तो रिमाइंडर कितना आया था ये आपको देखना है। और 366 दिन पर 7 से काटा तो यहां 1 आया था, यहां 2 आया था। तो अब ये नहीं कटा, 365 दिन का है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 365/7। अगर हमको ये मालूम है कि नहीं कट रहा है तो 1 आएगा। 2012 ये 4 से कटेगा तो यहां पर 2, भाई 7 से काट दिया तो 2 शेष ऑड डे बचा था। 2013 नहीं कटेगा तो यहां 1 दिन। 2014 नहीं कटेगा, 1 दिन। अब 2015 की बात कर रहा है, तो 2015 में आप देखेंगे कि यह मार्च की बात कर रहा है, 17 मार्च। तो इसमें आप जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, तो इसमें 3 शेष बचेगा। फरवरी 28 दिन का है तो 0, क्योंकि ये कटेगा नहीं। और मार्च, मार्च में कितने दिन का है? 17 मार्च, 7 दूनी 14, अर्थात 3 दिन। तो ये हमारे शेष बचे। 2010 का भी आप 7 से भाग दे दें तो इसमें जो आपका रिमाइंडर बचेगा वह 3 होगा। तो 3, 1, 2, 1, 1, 3 और 3। तो हम इसको सीधे सीधे जोड़ लें या 7 बना के ग्रुप में काट दें, ये भी हम कर सकते हैं। तो अब जैसे हम कह दें 3, 3, 6, 1, 7, ये कट गया, 0 हो गया। फिर 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 3, 7, यानी सब कट के यहां पर टोटल रिमाइंडर कितना आया? 0। तो ये कहेंगे कि 17 मार्च 2015 को वही दिन होगा, क्योंकि कोई अंतर नहीं है, वही दिन होगा जो 12 जनवरी 2010 को था, अर्थात शनिवार होगा। अर्थात क्या होगा? अर्थात शनिवार ही होगा, 17 मार्च 2015 को। तो अब यहां पर आप इस तरह के प्रश्न हमने आपको दिखा दिया। हम महीने का अंतर, दिन का अंतर और वर्ष के अंतर को हम बहुत ही सरल तरीके से कैसे हल कर लेते हैं। अगली वीडियो में हम अभी कैलेंडर पर ही कुछ अभ्यास प्रश्न को लेकर आएंगे जो पूर्व के वर्षों में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। नमस्कार, वंदे मातरम।